दोस्तों हमें झूठ बताया गया कि द 50 शो में 50 कंटेस्टेंट है। 50 कंटेस्टेंट नहीं है, 51 कंटेस्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, एलविश यादव भी हैं पर वो शो के बाहर रहकर खेल रहे हैं। शो में हर बार ही उनकी बातें होती हुई नजर आई हैं। आज चौथा एपिसोड है द 50 शो का, और उसी में भी एलविश यादव के चर्चे सुनने को मिलते हैं। टीआरपी किंग है, आपको पता है कि उनकी बात तो होनी लाजमी है। और उसके साथ ही आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के एपिसोड में दो एविक्शन किए गए। सुरभि और सौरभ का एविक्शन किया गया। आज के टास्क में था कि पजल सॉल्व करना है। की दालायन कहते हैं कि मैं अर्चना को कहता हूं कि पहले पजल वो सॉल्व करे, और जो कंटेस्टेंट आएगा वो पजल सॉल्व करेगा, वो किसी और कंटेस्टेंट को बुला सकता है अपने बाद जब उसकी पजल सॉल्व हो जाए, और 10,000 मिलेंगे हर सही आंसर के। तो सबसे पहले अर्चना आती है, और अर्चना का जवाब गलत होता है। वो खानजादी को बुलाती है, और जिसमें कि प्रिंस नरोला अर्चना को कहते हुए नजर आते हैं कि उर्वशी को क्या है, उर्वशी का सही माइंड सेट है। पर अर्चना कहती है कि मैं अपने माइंड से चलूंगी। और इसके साथ ही दिग्विजय भी कहते हुए नजर आता है कि हर कोई अपने माइंड से ही खेलेगा, आप अपने ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे ही प्रिंस नरोला और दिग्विजय राठी की भी बातें होने लग जाती है, फाइट होने लग जाती है। और जिसमें कि प्रिंस नरोला रजत को भी कहते हुए आता है कि उसका नाम ले। आपको पता है कि रजत दलाल किसकी सुनने वाला है, और प्रिंस नरोला का कहता है कि देख भाई, मैं अपने मर्जी से करूंगा, ये टास्क है, मुझे टास्क की तरह खेलने दे, तू अपनी मत चला। और प्रिंस नरोला ऐसे साबित करना चाहता है कि वो गेम लीड कर रहा है। अगर जीतते हैं तो उसका नाम है कि प्रिंस नरोला ने प्लानिंग बनाई थी, जिसके चलते सभी कंटेस्टेंट को उसने ही भेजा था, और प्रिंस नरोला ऐसा लीडर वाला काम कर रहा है। तो भाइयों, पहली बात तो ये यार, गेम में आया हो तो अपने माइंडसेट से खेलो। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बुलाएगा। आप कौन होते हो उनका फैसला चेंज करने वाले। तो ऐसे ही रजत दलाल जाते हैं, और रजत दलाल का आंसर भी सही आता है। और उसके साथ रजत दलाल कटारिया का नाम लेते हैं, और कटारिया का भी आंसर सही आता है। और रजत दलाल कटारिया को कहते हैं कि प्रिंस नरोला को बुलाओ, वो बार बार बोल रहा था लीडर बन रहा है, तो चलो उसका ही देखते हैं। पर प्रिंस नरोला का जवाब गलत आता है, जिसमें कि बाद में प्रिंस नरोला कहते हुए नजर आता है कि रजत दलाल फट्टू है। ऐसा है, जब मैंने उनको कहा तो तब उसने मेरी बात मानी नहीं। फिर बाद में प्रिंस नरोला और रजत दलाल की फाइट होने लग जाती है, जिसमें कि प्रिंस नरोला कहता है कि जितने तूने शो नहीं किए उतने मैंने जीत रखे हैं, और उसके साथ ही बिग बॉस तूने हारा भी है। और रजत दलाल कहता है कि मैंने 14 मेडल जीते हैं। तो ऐसे ही इनकी फाइट होने लग जाती है, जिसमें कि बाद में प्रिंस नरोला आता है और सॉरी भी बोलते हुए नजर आता है रजत दलाल को। रजत दलाल कहता है कि देख भाई, मैंने तुझे कभी फालतू में नहीं बोला, तू ही मेरे से बात कर रहा है। तभी प्रिंस नरोला उसे सॉरी बोलते हुए नजर आता है। भाई लास्ट में जो मैक्सटर ने काम किया ना, वो सुन के आप भी शौक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैक्सटन की जब बारी आती है तो मैक्सटन कहता है कि ये स्नेक है, और इसका जो राजा है, जो एल्विश यादव, उसका नाम लेते हुए नजर आता है कि इसके तो दोस्तों के भी 1 मिलियन नहीं है, और ये ऐसे बोलता रहता है। तो बहुत कुछ गलत बुरा बुरा बोलते हुए नजर आता है एल्विश को मैक्सटन। और उसके साथ ही जब मैक्सटन महल के अंदर आता है तो भाइयों, अर्चित एक कान पे उसकी जोर से लगा देता है। तो भाइयों, कल का एपिसोड देखने में बहुत मजा आएगा। और उसके साथ ही मैक्सटन हर बार एल्विश यादव का नाम लेते हुए नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैक्सटन और प्रिंस में से किसी एक आधे को तो पढ़ने वाली है, ये बात तो है क्लियर। और उसके साथ ही आपको आज का एपिसोड कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए।